सर ये कस्टमर ने लाया था तो मेरे पास डेट था, मैं चेक किया तो मेरे से हुआ नहीं, कॉल फाइलिंग नहीं कर पाया मैं। तो फिर मैं इसके साथ ही लाया हूँ यहाँ। ठीक है। अगर आपका एम्पेयर नहीं लेता, अगेन कुछ भी नहीं, 0.000 कुछ भी एम्पेयर नहीं लेता, तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लिया। अगर कुछ नहीं ले रहा तो इसका मतलब ये ओके कंडीशन में 200 से 750 और फॉरवर्ड में नहीं 486 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है, उनमें शॉर्टिंग है, गड्ढा ही कर दिया यार। चलो देखते हैं है किस चीज की लाइन। ठीक है भाई, ओके है। सो हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले की तरह आज भी हम फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो की तरह सोल्यूशन, यानी कि जो हर बारी में आपको सोल्यूशन देता हूँ। सो आज एक फोन आया है मेरे पास, हमारा अप्रैल बैच चल रहा है। अप्रैल बैच के सारे स्टूडेंट बैठे हैं भाई, हाय कर दो एक बार यार। तो तुम ले ठीक है। सो अप्रैल बैच के सभी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं। तो अप्रैल बैच के स्टूडेंट का ही हमारा फोन है, तो डेड फोन है, ऑन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बात करते हैं उनका एक्सपीरियंस से जिनका फोन है। अभी इन्हीं स्टूडेंट का फोन है, तो इनसे पूछते हैं फिलहाल क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सर ये कस्टमर ने लाया था तो मेरे पास डेट था, मैं चेक किया तो मेरे से हुआ नहीं, कॉल फाइलिंग नहीं कर पाया मैं। तो फिर मैं इसके साथ ही लाया हूँ यहाँ। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया तो सर? हाँ सर मैं ठीक है। सो अभी ये हमारा Realme 5i फोन है। सो अभी ये डेड है, ऑन नहीं हो रहा। इनका कहने का है कि इनके कस्टमर का फोन है जो ऑन नहीं हो रहा, तो इन्होंने भी चेक कर लिया। तो एक बार हम भी इसको चेक करेंगे, फॉल्ट फाइंड कैसे की जाती है प्रॉपर आपको बताऊंगा, हर एक चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो उसको कमेंट जरूर किया करो और लाइक जरूर किया करो। शेयर करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है, कमेंट और लाइक जरूर किया करो। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि हमारा बनता है नहीं बनता। नहीं बनेगा तो आपके सामने ही है, बताऊंगा कि क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं ऑन हुआ, रीजन भी बताऊंगा। और अगर ऑन होगा तो सामने ही है आपके सामने, ठीक है ना। सो डेड फोन आ जाए तो आपको कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा। पेन और कॉपी पकड़ लीजिए और उसको लिखते रहिए, आपके बहुत काम आएगा। अगर आपका पहले का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं है एक्सपीरियंस, 0 लेवल का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए बहुत वीडियो जो होगी वो हेल्पफुल वीडियो होगी। सो डेड फोन जब भी आता है आपके पास, कभी भी कोई भी फोन डेड आ जाए, कैसा भी फोन आ जाए, तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना है या कैसे फॉल्ट को फाइंड करना है आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट हमें पहले फोन को चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे लगाना है, ठीक है ना। चार्जिंग एम्पेयर मीटर होता है ना जिसपे एम्पेयर बताता है। तो हम सबसे पहले चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे लेके चलेंगे मोबाइल को, और मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएंगे विदाउट बैटरी और विद बैटरी करके, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम विदाउट बैटरी चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे लगाएंगे मोबाइल को। अगर आपके मोबाइल पर एम्पेयर ले लेता है, विदाउट बैटरी की बात कर रहा हूं, बिना बैटरी के हमने पहले चार्जिंग पे लगाना है। अगर बिना बैटरी के आपका एम्पेयर ले लेता है तो उसका मतलब यह है कि आपका वीबस लाइन शॉर्ट है। दूसरा, डीसी टू डीसी आईसी में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, हो सकती है, क्योंकि अभी तो बैटरी लगी ही नहीं। जब बैटरी लगेगी तभी तो एम्पेयर बनना चाहिए ना, मगर यहां तो बिना बैटरी के एम्पेयर ले रहा है। अगर एम्पेयर लेता है यानी कि आपका करंट कंज्यूम हो रहा है, कम करंट जो हो रहा है खर्च हो रहा है,
तो करंट कहाँ खर्च हो रहा है, या तो कहीं ना शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग होगी तो इसका मतलब वही करंट आपका ग्राउंड हो रहा है, ठीक है ना। और तो वो लाइन कौन सी हो गई, एक आपकी वीबस की लाइन और एक आपका डीसी टू डीसी आईसी को आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? तो दूसरा हम चलेंगे कॉन्सेप्ट को विद बैटरी, ठीक है। विद बैटरी के अंदर सबसे पहले अगर आपका एम्पेयर नहीं लेता, अगेन कुछ भी नहीं, 0.000 कुछ भी एम्पेयर नहीं लेता, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके फोन की जो बैटरी है वो बिल्कुल डाउन हो गई है, मतलब माइनस में चली गई है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाएगी तब भी फोन के अंदर बैटरी लगाने पर भी आपका एम्पेयर नहीं उठाएगा। दूसरा, अगर आपकी बैटरी लगाने के बाद भी नहीं होता तो आपको डीसी टू डीसी आईसी को चेक करना है। हो सकता है कि आपके डीसी टू डीसी आईसी में भी फॉल्ट हो, क्योंकि जब डीसी टू डीसी आईसी काम करेगी तभी आपका वीबैट बनेगा, और जब वीबैट बनेगा तभी आपके फोन के अंदर बैटरी चार्ज होगी, करंट कंज्यूम होगा, तभी आपके फोन के अंदर एम्पेयर शो करेगा। तो अभी हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बैटरी लगाने पर कुछ भी नहीं लेता तो, ठीक है ना। बैटरी लगाने पर कुछ नहीं लेता, 0 लेता है तो आपको मतलब बैटरी डाउन है या फिर आपकी डीसी टू डीसी आईसी वीबैट नहीं निकाल रही है। ओके, और तीसरा जो कारण रहता है वो आपकी अगर वीबैट लाइन में शॉर्टिंग होगी, माइनर शॉर्टिंग भी होगी, तब भी आपका एम्पेयर नहीं लेगा, तब भी आपका एम्पेयर नहीं लेगा। अभी मैंने दो कारण बताए हैं। पहला, विदाउट बैटरी, मतलब बैटरी को निकाल के चार्जिंग पे लगाया और चेक करा कि एम्पेयर ले रहा है नहीं ले रहा। अगर ले लेता है, अगर ले लेता है, नहीं लेता है तो इसका मतलब गुड, ओके कंडीशन, ठीक है ना। अगर नहीं लेता तो बिल्कुल सही है, और अगर बिना बैटरी के एम्पेयर ले रहा है तो ये आपके कारण है वीबस लाइन और डीसी टू डीसी। और यहां अगर हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद यहां पर लेता है 0 सॉरी कुछ भी नहीं लेता, तो इसका मतलब बैटरी डाउन है या फिर आपकी डीसी टू डीसी आईसी खराब है, जो कि एम्पेयर बनाएगी नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर फोन को लेते हैं, बिना बैटरी के चार्ज करके चेक करते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, मेरा 1 2 3 4 चौथा नंबर जो है, यानी कि फोर्थ नंबर, ये यहां पर हमको देखना है कितना एम्पेयर उठाता है, कितना एम्पेयर नहीं उठाता। अगर नहीं उठाता तो इसका मतलब ये मेरा सेक्शन ठीक है, नॉर्मल है, और अगर उठा लेता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि बैटरी तो बाहर निकली पड़ी है, ठीक है ना। तो चलो इस पे लगाते हैं चार्जिंग। ये मैंने इस पे लगाया, देखिए कुछ लिया क्या? नहीं सर। कुछ भी लिया? नहीं सर। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लिया। अगर कुछ नहीं ले रहा तो इसका मतलब ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। बैटरी को मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा, बैटरी को मैंने कनेक्ट किया, ये मैंने कनेक्ट कर लिया। क्या लिया क्या? नहीं लिया, बट लेना चाहिए था इसको। भाई जब चार्जिंग लगी है तो लेना चाहिए था, चाहे थोड़ा सा ले मगर लेना चाहिए था, बट यहां पर कुछ भी नहीं लिया। अब कुछ भी नहीं लिया, 0 तो मैंने अभी क्या बताया आपको, बैटरी डाउन हो सकता है कि बैटरी डाउन हो, बिल्कुल ही डाउन हो गई हो, माइनस में चली गई हो, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है डीसी आईसी खराब हो, और ये भी हो सकता है कि फोन की वीबैट लाइन शॉर्ट हो, ठीक है ना। पहला ये किस लिए दिखा रहा हूं कि कस्टमर अगर सर पे खड़ा है तो आप 2 मिनट बैटरी को डिस्कनेक्ट करके और कनेक्ट करके आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे कि अब वीबैट लाइन को हम चेक करेंगे, इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है ना। चलो से अगर हम चेक करते हैं तो मल्टीमीटर में भी 2 कंडीशन बनती है। पहला, रिवर्स बाइस कितना आना चाहिए ओके कंडीशन में, 200 से 750,
और फॉरवर्ड में 1000 या OL, ठीक है ना, 1000 आना चाहिए या फिर OL आना चाहिए। ये किसकी कंडीशन है? ओके कंडीशन। अगर इसके अंदर शॉर्टिंग होती तो रिवर्स पाइस के अंदर कितना रहेगा? दोनों तरफ में क्या रहेगा? 0-0, ठीक है ना। एक कंडीशन ये बनती है, ये किसकी है? शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग के अंदर एक और कंडीशन बनती है, एक तरफ आपका 0-0 मिलेगा, ठीक है ना, और हो सकता है कि सॉरी एक साइड में आपको ऐसे लगेगा, सपोज 450 आ गया और इधर भी आपका रहेगा 350, तो भी ये भी कंडीशन क्या रहती है? शॉर्टिंग की रहती है, ठीक है ना। और अभी जो हमारा ओके कंडीशन, जो ओके कंडीशन की कंडीशन है वो क्या है हमारी? 200 से 750 और फॉरवर्ड में 1000 से OL, ठीक है ना। यहां पर हम ग्राउंड पे रखेंगे, तो ये कौन सा हो गया हमारा? माइनस। तो ठीक है, माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस, इसको हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज में कितना आ रहा है? 486, ठीक है ना। और अगर इसको रिवर्स करते हैं, उल्टा करके चेक करते हैं, यानी कि प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस, तो यहाँ रीडिंग कितना आ रहा है? तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। फॉरवर्ड में कितना आना चाहिए था? 1000 या 1000 से ऊपर या फिर OL आना चाहिए था, इतना ही था ना। तो यहाँ क्या आ रहा है? 386 के आसपास, यानी कि दोबारा से चेक करता हूँ ब्लैक पे ब्लैक, ये देखो नहीं 486 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है, उनमें शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर मैं DC मशीन को कनेक्ट करता हूँ, देखो क्या हो रहा है? मैंने अभी तक बटन दबाया क्या? हमारा ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद ही एम्पेयर लेना चाहिए था, और यहां पर क्या आ रहा है? डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है। देखिए आगे दोबारा से देखिए, यहां पर डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है। अब 800 के आसपास एम्पेयर ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग भी होगी और गर्म भी होगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मदरबोर्ड को अलग करते हैं फोन से। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आई टेस्टिंग कर लेते हैं कि कहीं पर शायद आपको कोई पार्ट ऐसी गर्म हुआ मिल जाए या जला हुआ मिल जाए। यहां पर आप देखिए, इधर देख रहे हैं आप, ये देखो गड्ढा हुआ है, यहां पर देखियो, ये देख रहे हो? पूरा मदरबोर्ड गड्ढा ही कर दिया यहाँ। चलो देखते हैं ये है किस चीज की लाइन। इसका डायग्राम खोलते हैं। मॉडल कौन सा? i5 है ना, Realme i5 है, बट हार्डवेयर सोल्यूशन है। तो उस पर हम क्या करते हैं? कंपोनेंट नेम में चले जाते हैं, हमें पता करना है ये है क्या, ठीक है ना। कोई शायद हमारी लाइन, यही है बोर्ड, तो इसके अंदर ये आईसी हो गई, ये आईसी है। अब ये आईसी किस काम आती है, तो इसके लिए हार्डवेयर सोल्यूशन दोबारा खोलना पड़ेगा मुझे। इसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है दोस्तों, बट इसको हम बिटमैप से और हार्डवेयर सोल्यूशन से ट्रेस करेंगे दिक्कत कहाँ पर है। तो हमारी ये आईसी इसमें से कौन सी थी? ये वाली आईसी है। ये ओवीपी आईसी है आपकी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? वीबस, और वीबस आगे बढ़ रही है। ये ओवीपी नहीं है, ये कुछ हो रही है, नहीं रुको, हाँ ओवीपी है। देखो ये ओवीपी आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तभी तो आपकी चार्जिंग लगाने के बाद कुछ आ नहीं रहा था, बात समझ गए ना। चार्जिंग लगाने का एक और ये भी लिख लो भाई, वीबस तो मैंने वैसे लिखवा दिया था आपको कि वीबस की लाइन में दिक्कत होगी, तो ये भी एक वीबस की लाइन ही है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट वीबस लाइन ही लिखवा दी थी। तो अब ये ओवीपी आईसी है, तो इस ओवीपी आईसी को ही पूरा इन्होंने क्या कर रखा है? खदेड़ रखा है। देखो जैसे इसके नीचे सोना हो। तो चलिए कोई नहीं,
हमें OVPIC तब चाहिए होगी जब हम उसको चार्ज करेंगे, बट फोन तो साला प्रॉब्लम क्या है, फोन में प्रॉब्लम क्या है, डेड है, फोन डेड है, यानी कि शॉर्टिंग भी शो कर रहा है। तो अगर फोन डेड है और शॉर्टिंग शो कर रहा है तो हमको एक बार ना इसके अंदर हीट लगा, एम्पियर डालेंगे, वोल्टेज डालेंगे और ये चेक करेंगे कहीं पर हीट मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है ना। अगर मुझे इसमें हीट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो मैंने पहले भी आपको इसमें बताया था कि अगर वीबैट लाइन के अंदर शॉर्टिंग आ जाती है और शॉर्टिंग आने के बाद आपको हीट नहीं मिलता तो आप इस जगह जगह में चेक करेंगे, एक वीबैट की लाइन में, वीपीएच की लाइन में, और अगर दोनों ही लाइनों में दिक्कत नहीं मिल पा रही तो डीसी टू डीसी आईसी को ही आप 100% निकालिए, फॉल्ट वहीं पर पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। मैंने इस पे फुल एक्सप्लेन वीडियो बना रखी है, मैं कमेंट उसमें आपका आई बटन आ रहा होगा, ये आई बटन आ रहा है, इसमें मैंने डाल दिया, आप उसमें देख लेना, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, एक बार इस पर दोबारा से वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और एक बार ये चेक करता हूं कि कहीं पर हीट मेरे को मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। हालांकि 900 और 800 एम्पेयर इतनी आती है तो हीट मिल जाती है, बट कई बार ऐसा होता है कि हीट नहीं मिलती है। एम्पियर कम लेगा तो नहीं आएगा। हाँ, एम्पेयर कम लेगा तो हीट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मुझे हीट मिल रही है, यहीं पर ही हो सकता है शायद ये कोई लाइन मिल रही हो आपस में। पहले हम क्या करते हैं, इस OVPIC का जो उन्होंने खरोचा हुआ है ना उसको पहले सही करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मे भी हो सकता है कोई पावर की लाइन हो, हालांकि इसमें पावर की लाइन कोई नहीं है, वीबस की लाइन है सिर्फ, समझ रहे ना। इसको मैं और अच्छे से आपको डीप में बताता हूँ, बिट मैप खोल के। ये वाली है सर, इसकी वीबस इन 1 2 3, ये तीनों वीबस इन की लाइन है और ये वीबस आउट की लाइन है, बाकी तो ग्राउंड है और एनसी है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये जो लाइन देख रहे हो ना, देखो एक तो यहाँ पर आप देखिए, यहां से ये इनपुट होएगी, यहां से आउटपुट होएगी, ये ग्राउंड है, ये एनसी है, ग्राउंड, ये एक एक्स्ट्रा बॉल है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं ये बॉल किस काम के लिए है, ठीक है ना। हो सकता है यदि अगर पावर और में न जा रही हो, ओवर वोल्टेज लॉकआउट ना हो, यहां पर आप देखो ये वोल्टेज की कोई लाइन है नहीं, ये भी वीबस की लाइन है, ये भी वीबस की लाइन है। आप देखो यहाँ पर मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूं और ये एक रजिस्टर के थ्रू होते हुए फिर वीबस पे जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे शॉर्टिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ गए ना, शॉर्टिंग का मतलब वीपैट पे शॉर्टिंग शो कर रहा है, वीबस पे तो शॉर्टिंग कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। एक बार हम फोन को देख लेते हैं, सही कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लाइन को भी ठीक करेंगे, ओके। तो अभी मुझे जहां पर हीट महसूस हो रही है वो इस तरफ हो रही है, इस तरफ, तो मैं क्या करता हूं, इधर पूरा का पूरा क्या करता हूं, रोजिन को अप्लाई करता हूं। ठीक है, मैं वहीं पर लगा रहा हूं, 3 2 1, देखिए आईसी देख रहे हैं आप, आईसी हीट हो रही है, काली पड़ गई। अगेन अगर नहीं देखा तो दोबारा से दिखा देता हूं, यहां पर देखिए, फिर से मैं वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूं, देखो देख रहे हो, आईसी में ही दिक्कत होगी। तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि आईसी में ही फॉल्ट हो, एक तो ये तो बात पता चलेगी आईसी निकलने के बाद कि वीबैट में शॉर्टिंग है, वीपीएच में शॉर्टिंग है, ये हो सकता है कि नीचे के पैड वैल्यू में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रही हो जिसकी वजह से आईसी शॉर्ट हो रही हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना बाहर निकाले कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा।
देखिए आईसी में फॉल्ट है, आईसी अंदर से शॉर्ट है। ये चलिए देखते हैं एक बार हम इसको क्लीन करते हैं और क्लीन करके देखेंगे हमारी वीबैट लाइन क्लियर हुई है या नहीं हुई। आईसी को मैं बाहर निकाल लिया है, साइड में रख देता हूँ और एक बार हम क्या करते हैं दोबारा से यही चेक करते हैं। कौन सा था? ये वाला और ये माइनस था। तो अभी हम क्या करते हैं प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लेके जाते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए था 1000 या फिर OL। और इसको हम रिवर्स करके देखते हैं, उल्टा करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया उल्टा, तो रीडिंग कितनी आ रही है 622 के आसपास। ठीक है ना, 750 से नीचे हो गई ना। और वो OL हो गया 1001 और एक OL। देखिए तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इसे आईसी को दोबारा लगा दे या आईसी दोबारा लग सकती है क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि इसके देखो यहाँ पर शॉर्टिंग हो चुकी है। ये ग्लास आईसी है, दूसरी आईसी होती तो लग जाती है, मगर ग्लास आईसी में दिक्कत है, अगर वो चिपक गई एक जगह में तो अब ये क्या सारी लाइनों को आपस में शॉर्ट करेगी। ठीक है ना, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक नई आईसी लगानी पड़ेगी। ओके, या फिर नई आईसी या किसी फोन से भी निकाल के लगा सकते हैं। तो मैं आईसी ठीक है, सो ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आईसी को निकाल लिया है। तो इस आईसी को भी हम क्या करेंगे, एक बार रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। मैंने ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। और अगर ये हमारा ओके हो जाता है फिर मैं आपको OBP के बारे में बताऊंगा, इसको किस तरीके से ठीक करना है। ठीक है ना, क्योंकि सर्किट तो हमको ठीक करना ही पड़ेगा, वी आर टेक्नीशियंस।
दोस्तों ये फिलहाल मैंने यहाँ पर आईसी को लगा लिया है, ठीक है। सो एक बार हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं क्या रीडिंग आती है। तो हमारा प्लस वाला कौन सा था, ये वाला, ठीक है ना, ये माइनस का था। तो माइनस पे माइनस, प्लस पे प्लस रखते हैं। कितना आ रहा है, 1000 से ऊपर। और उल्टा करके चेक करते हैं तो 490 के आसपास जो रीडिंग चाहिए वो हमारी आ गई है, ठीक है ना। तो डीसी मशीन में क्या आ रहा था, एम्पेयर ले रहा था। तो एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा। तो यहाँ पर मैं डीसी मशीन को कनेक्ट करता हूँ। डीसी मशीन दिख रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ मैंने कनेक्ट किया। अभी भी इसमें 114 के आसपास रीडिंग उठा रहा है, जो कि नहीं उठानी चाहिए। आपने लगा था ना, बीच में सर देखिए वो भी हल्का सा है। यहाँ पर मैं अगेन डीसी मशीन लगाता हूँ, ठीक है। ये लगाया मैंने, क्या अभी एम्पेयर उठाया क्या? नहीं उठाया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी शॉर्टिंग थी वो निकल गई है। तो एक बार हम इसको ऑन करके चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो फोन पे ही लगाते हैं। फोन का है इसका, बैटरी चार्ज है। चलो जी, ऑन भी हो गए। रियल में दिखा दो भाई। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है किस तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग होगी तरीके से, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं प्रॉपर ऑन होता है या नहीं होता। अभी इसका चार्जिंग की जो ओवीपी है वो भी ठीक करेंगे। ओके हो गया, बिल्कुल प्रॉपर ऑन हो गया यहाँ पर। ठीक है भाई, ओके है चलिए। होप सो आपको कुछ समझ में आ रहा हो।
ठीक है ना, जिस चीज के लिए पर्पस के लिए आए, थोड़ा बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो घुस रहा होगा दिमाग में कि आप लोगों से जो फोन वापस जा रहे थे वो क्यों जा रहे थे, रीजंस पता चल रहे हैं आपको। ठीक है, मेरी पूछा आपने। सर मैं तो इसका मतलब वॉश करके क्लीन करके देखा था बस। अच्छा, फिर चेक किया, शॉर्ट बता रहा था। ओके। फिर मेरे को फॉल्ट फाइंडिंग आता नहीं था। ओके, फिर इसके आगे नहीं कितने कर साल से काम कर रहे हैं आप? सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं, चलिए बढ़िया। फिलहाल जो भी हुआ यहाँ लाइव चल रहा है आपके सामने। हाँ सर, लाइव चल रहा है। और क्या बताना चाहते हैं कि आपके जो अभी कितने दिन हो चुके हैं आपको आए हुए? यहाँ सर मेरे को अब 10-12 दिन हो गए। मैं 10 दिन से तो बहुत कुछ सीख लिया। अभी खुद का मतलब फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता हूँ मैं। ओके, कोई प्रॉब्लम आएगा, ऐसी प्रॉब्लम आएगा तो मैं खुद कर लूंगा। कर लेंगे। आपके सामने ही फॉल्ट फाइंडिंग हो रहा है। यस सर। मेरा तो नहीं है ना फोन? नहीं, मेरा तो नहीं है ना भाई फोन। आप ही के फोन उठा रहा हूं ना मैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल जीरो से एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो चाहते हैं आईसी को रिबॉलिंग कैसे करते हैं, आईसी को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी आईसी खराब है। अभी जैसे आपको इसमें पता चला कि आईसी खराब है, तो किस तरीके से आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना है। अगर दिक्कत आ रही है, आप 10 साल से काम कर रहे हो, 5 साल से काम कर रहे हो, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, फोन वापस जा रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही कम फीस है हमारी, बहुत ही कम फीस, जिसके अंदर आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, EMMC, UFS प्रोग्रामिंग और आपका पूरा फॉल्ट फाइंडिंग बताएंगे आपको, और आपको एप्पल का भी हम इसी के बीच में ही कोर्स में दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी जरूर देना, और अगर हो सके तो प्लीज रिक्वेस्ट है, पानी को जितना हो सके उतना कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है। कल है। चलिए ठीक है, थैंक यू।